दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 7U निश्चित समाकलन। तो इसमें हम लोग पहले सीखेंगे कि निश्चित समाकलन क्या होता है और निश्चित समाकलन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे और फिर हम आगे अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि निश्चित समाकलन होता क्या है या निश्चित समाकलन कहते किसे हैं और निश्चित समाकलन को सॉल्व करने की क्या विधि है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व भी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ यहाँ पे हमने लिख दिया है कि प्रश्नावली 7U निश्चित समाकलन, तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल। और यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकल या निश्चित समाकलन कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी फलन, जो फंक्शन दिया रहेगा, कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें दो सीमाएं दी रहेंगी, उन्हीं सीमाओं के बीच जब समाकलन किया जाएगा तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि इंटीग्रेशन, और यहाँ पे a लिखा गया है, यहाँ पे b लिखा गया है, और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x और यहाँ पे dx बराबर, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में f ऑफ x और यहाँ पे a और b, ये जो कि आप देख रहे हैं ये लिखा गया है। इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि इसे कहते क्या है और ये आया कहाँ से और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि निश्चित समाकलन किसे कहते हैं कि जिसका मान दो सीमाओं के बीच निर्धारित हो जाए, वही हमारा निश्चित समाकलन कहलाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कुछ किताबी लैंग्वेज में। और यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे ये हमारा दिया भी गया फंक्शन के रूप में। तो यहाँ पे देखें तो जो f ऑफ x लिखा गया है हमारा फलन को दर्शित करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया फलन। और ये जो a और b है ये हमारे लिमिट है। तो लिमिट को हिंदी में कहते हैं सीमा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है सीमाओं, यानी दो या दो से अधिक होती हैं तो उसे हम बहुवचन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से a और b दो सीमा दी गई है हमारी। तो यहाँ से a और b, अब इसमें किसको क्या पढ़ेंगे इसके बारे में सीखने वाले हैं, और फिर ये जो आगे लिखा गया है इसे कैसे सॉल्व करके लाए हैं ये भी जानने वाले हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पे लिमिट जो दिया गया इसे समझ लेते हैं कि लिमिट हमारा किसको कौन सा लिमिट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो ये ऊपर लिखा गया है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट का मतलब, तो ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का मतलब होता है हमारा उच्च सीमा, तो इसे उच्च सीमा कहते हैं। और ये हमारा है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मतलब होता है निम्न सीमा, तो इसे हम निम्न सीमा कहते हैं, जो कि इसका हिंदी नाम है। तो ये हमारा अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो जब भी हम समाकलन को करते हैं तो समाकलन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम फंक्शन का समाकलन करेंगे तो समाकलन के पश्चात जो भी मान प्राप्त होगा उसे हम बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद जो लिमिट होगा, लिमिट को हम दाहिने साइड में, ये जो हमारे दाहिने साइड में जिस तरह से यहाँ लिमिट लिखा गया था अपर और लोअर, उसी तरह से अपर और लोअर को लगा देंगे, यहाँ पे हमने लगाया है। और जब अब मान को ज्ञात करेंगे इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच, तो मान को ज्ञात करने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। और ये अपर और लोअर लिमिट जो हमारे चर x के रूप में फलन रहता है उसी के स्थान पे रखना होता है। जहाँ पे भी x रहेगा उसके स्थान पे इस लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ से जब लिमिट रखेंगे तो पहले हम अपर वाले लिमिट को रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखा गया f ऑफ b माइनस, और यहाँ पे लोअर लिमिट को रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 7U को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस तरह से दिए गए हैं और उन्हें निश्चित समाकलन के आधार पे, जो कि हमने यहाँ पे सीखा, उसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। और देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें निश्चित समाकलन में क्या जो हमने यहाँ पे सीखा है उसी के आधार पे सॉल्व करने पे क्या हमें कोई कठिनाई हो रही हो। अगर कठिनाई हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अब हम अपने प्रश्नावली की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अति लघुत्तरी के अंतर्गत ये प्रश्न दिए गए हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है
इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे 2 x के पावर 5 dx। अब यहाँ पे देखें तो अपर लिमिट हमारा 2 है और लोअर लिमिट 1 है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। 1 और 2 के रूप में तो पढ़ेंगे नहीं, या फिर अपर में 2 लिखो लोअर में 1, इस तरह से तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसे पढ़ने के लिए हमें इस तरह से पढ़ते हैं। जब भी लिमिट को पढ़ेंगे तो यहाँ नीचे से कह सकते हैं कि लोअर से अपर की तरफ बढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने के लिए हम बीच में 2 का यूज करते हैं। 2 मतलब होता है से, यानी 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं। तो इसे पढ़ेंगे 1 2 2। अब यहाँ पे जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 4 तो 2 2 4, या 1 हो गया यहाँ पे 3 तो 1 2 3, इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ से 1 2 2 इसे पढ़ेंगे। तो ये लिखा है लिमिट 1 2 2 x के पावर 5 dx। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे x के पावर n जो हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला हमारा होता क्या है। यहाँ पे x के पावर n dx फार्मूला होता है हमारा x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x के पावर में 6 और ये बटे में 6। इसे हम लिखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में और यहाँ पे लिमिट को लगाएंगे 1 2 2, इस तरह से। अब इसमें जो अचर वैल्यू कह सकते हैं, जैसे ABCD के लेटर अर्थात x को छोड़ के और या गिनती की संख्याएं होंगी, तो उसे हम इस ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बाहर कर लेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हम बटे में 6 जो है इसे 1/6 के रूप में बाहर रख लेते हैं और यहाँ पे बचेगा x के पावर 6, यहाँ पे लिमिट 1 2 2। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट को, तो 1/6 बाहर है, 1/6 बड़े वाले ब्रैकेट को लगाएंगे। अपर लिमिट हमारा 2 है, तो यहाँ से 2 x के स्थान पर रखेंगे और पावर में 6 है 6। फिर यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट, तो x के स्थान पे 1 और यहाँ पे पावर में 6, इस तरह से हमने रख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/6 और 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 में आएगा हमारा 64, माइनस का 1 की पावर 6 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ से जब इसे घटा देंगे तो हो जाएगा 63 और ये 1/6 तो इसका मल्टीपल होगा तो 63/6 हो जाएगा। अब इसे 3 से कट कर देंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और यहाँ से 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 21/2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है A2, यहाँ पे लिमिट जो दिया गया है इसे पढ़ेंगे 1 2 4, ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, तो और यहाँ पे dx बटे रूट में x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट 1 2 4 और x के पावर 5 है, इसे रूट से बाहर करेंगे तो x के पावर 1 आएगा और इसे ऊपर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर -1 dx। अब यहाँ से x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में x के पावर n प्लस 1, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 1/2 और बटे में भी 1/2 आएगा। यहाँ से लिख भी दे रहे हैं कि 1/2 और यहाँ से लिमिट को रखेंगे 1 2 4। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा और यहाँ से x के पावर 1/2 और यहाँ से लिमिट 1 और 4, ये हमारे लिमिट हो गए। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से अपर और लोअर लिमिट को रखेंगे तो यहाँ से हमने 2 को रख दिया ब्रैकेट में। अपर लिमिट है 4, तो यहाँ से रखेंगे 4 के पावर में 1/2 माइनस लोअर लिमिट है 1, तो 1 के पावर में भी 1/2 रख देंगे। अब यहाँ से 4 को हम 2 के रूप में रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2। अब 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू में यहाँ पे घात में है 1/2 और यहाँ से माइनस 1 के पावर 1/2 है तो इसका मान आ जाएगा 1। यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से 2 और यहाँ से 1 बचेगा, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देगा इंटीग्रेशन 1 2 4 और dx बटे रूट में x, और ये रूट के बाहर जो 3 लिखा गया है इसका मतलब ये है कि इसका घनमूल किया गया है। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 2 4 और x के पावर -1/3 और ये dx। तो इसे आप लोग अब सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और यदि ये क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व किया इसी के तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारा दिया गया था।
तो आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखें तो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है, जबकि समाकलन में इससे रिलेटेड हमारा कोई भी फार्मूला नहीं होता। तो पहले हम cos स्क्वायर एक्स को cos एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो cos एक्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो cos 2x से रिलेटेड फार्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, cos 2x बराबर होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी फार्मूले की मदद से हम cos स्क्वायर एक्स को cos एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ से 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो 1 प्लस cos 2x बटे में हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपान 2 और यहाँ से dx रखेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखें तो यहाँ प्लस वैल्यू लिखी गई है, तो इसे हम दो खंड में अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 है, तो 1/2 को बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे बचेगा हमारा dx, यहाँ पे प्लस है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ से cos 2x dx। अब यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे dx लिखा गया, तो dx का मतलब कि यहाँ पे 1 है, तो 1 का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ पे इसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके पहले 1/2 है तो 1/2 और यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, फिर यहाँ पे प्लस 1/2, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को cos 2x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा sin 2x और ये यहाँ पे 2x है, तो 2x का जब हम यहाँ से रिवर्स करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बटे में 2 और यहाँ से हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे 2 कहाँ से आया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समाकलन में बताया है कि अगर यहाँ पे x के साथ में गुणांक होगा, अगर गुणा के रूप में, तो वह डिवाइड के रूप में समाकलन करने के बाद आएगा, या तो हम यहाँ से मान के भी से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसका समाकलन किया तो यहाँ से इतना वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे देखें तो 1/2 दोनों में है, तो 1/2 को हम कर लेंगे कॉमन और टोटल को एक साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 को हमने बाहर रख लिया और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में x प्लस साइन 2x अपान 2 को रखा और यहाँ पे लिमिट लगाया 0 टू पाई बाई 2, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से 1/2 को बाहर ही रखेंगे, बड़े ब्रैकेट में अपर लिमिट, तो अपर लिमिट की वैल्यू है पाई बाई 2, तो x के स्थान पे पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे पाई बाई 2 और यहाँ पे बाई 2, यहाँ से हमने अपर लिमिट को पुट कर दिया, यहाँ से अब रखेंगे माइनस। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे x के स्थान पे 0 प्लस साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे 0 अपान यहाँ से 2 रखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब आप लोग इसे अलग ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से हमने ब्रैकेट में रख दिया। ये 1/2, ये जो बटे में टोटल 2 लिखा गया है, इसका मतलब कि ये 1/2 जो कि साइन के आगे लिखा जाएगा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल और यहाँ से शेष जो वैल्यू बचे हैं उनका मान रखेंगे, तो यहाँ से 1/2, यहाँ से पाई बाई 2 को इसी तरह से उतार लेंगे, प्लस यहाँ से बचेगा हमारा साइन पाई, ये बटे 2 का मतलब है कि 1/2 यहाँ पे आगे लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे कोण के रूप में तो है नहीं, यहाँ पे टोटल के बटे है, तो इसे हम आगे रख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, ये 0 है तो 0 ही आएगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो 0, तो साइन 0 का मान हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ से आ गया टोटल 0, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से बड़े ब्रैकेट में पाई बाई 2 और यहाँ से प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखें तो साइन पाई लिखा गया है, तो यहाँ से साइन पाई की वैल्यू रखेंगे, तो जब यहाँ से साइन पाई की वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, तो यहाँ से साइन पाई के मान होगा हमारा 0 और यहाँ से माइनस का 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 इंटू यहाँ से बचा हमारा क्या पाई बाई 2, तो यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा log x
यहाँ पे लगाएंगे हम लिमिट को 2 to 3। अब यहाँ पे लिमिट जो लिखे हैं हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग अपर लिमिट यहाँ पे 3 माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से log 2। इस तरह से हमने मान को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो log m माइनस n, तो जानते हैं कि log m माइनस log n जो हमारा होता है, ये फार्मूला log m बटे n का फार्मूला होता है। तो log m माइनस n के स्थान पर हम लिख सकते हैं log m बटे n। तो यहाँ से m बटे n, तो यहाँ से m बटे n की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। log m की वैल्यू है 3 बटे में n की वैल्यू है 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा log m बटे n, तो log यहाँ से आ जाएगा 3 बटे 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec स्क्वायर x। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है हमारा tan x। यहाँ से आ जाएगा tan x और यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ से लिमिट लगाएंगे 0 to π/4। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ से जब लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan x के स्थान पर पहले अपर लिमिट तो π/4 माइनस लोअर लिमिट तो tan 0 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो tan π/4, तो tan π/4 यानी tan 45 का मान 1 होगा हमारा, 45 का मान 1 और यहाँ से माइनस tan 0, तो tan 0 अंश का मान हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ से 1 में से 0 घटाएंगे तो आएगा निकल के 1। तो ये हमारा आंसर। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो sin x का समाकलन हो जाएगा हमारा माइनस cos x और यहाँ से लिमिट यूज करेंगे 0 to π/2। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू x के स्थान पे रखना है, तो यहाँ से रखेंगे माइनस cos x के स्थान पे π/2, यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे हम बड़े वाले ब्रैकेट का यूज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। अब यहाँ पे लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो जब माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पे cos 0। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos π/2, तो cos π/2 की वैल्यू जो होगी हमारी, यहाँ से cos π/2 मतलब cos 90, तो cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0 प्लस यहाँ पे cos 0, तो cos 0 का मान होता है 1। यहाँ से 0 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 यहाँ पे dx। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ से अब डायरेक्ट ही हम समाकलन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो 4 इंटू x⁴/4 माइनस यहाँ से 5 इंटू यहाँ से x³ प्लस यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू x² प्लस यहाँ से आ जाएगा 9x और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से लिमिट का यूज कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसका समाकलन किया। तो आप लोग भी समाकलन को बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं, तो समाकलन करके यहाँ से देख लेना कि क्या ये जो समाकलन करने पे वैल्यू आई है, क्या ये परफेक्ट रूप से लिखी गई है या नहीं। अब यहाँ से जो वैल्यू आपस में कटने लायक रहेगी उसे कटा देंगे, जैसे कि यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा और यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब यहाँ से जो वैल्यू बचे उसे लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x⁴ माइनस 5/3 x⁴ और यहाँ से प्लस 3x² प्लस 9x, यहाँ से लिमिट लगाएंगे 1 to 2। अब यहाँ से अपर और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, तो यहाँ से अपर और लोअर, तो पहले हम अपर वैल्यू को रखेंगे, तो अपर वैल्यू को रखने के बाद लोअर वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ से हम एक छोटे ब्रैकेट में इन वैल्यू को रखेंगे, तो x के स्थान पर रखना क्या है 2, तो यहाँ से 2⁴ माइनस 5/3, यहाँ पे x के स्थान पे 2⁵ प्लस 3 इंटू यहाँ पे x के स्थान पे 2⁵2 प्लस 9 इंटू 2, यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। यहाँ पे हमने अपर लिमिट को रख दिया। अब यहाँ पे लोअर लिमिट को रखते हैं, तो x के स्थान पे 1, तो 1⁴ माइनस 5/3 1⁻³ और यहाँ से प्लस 3 इंटू 1⁻² प्लस 9 इंटू 1, यहाँ से हमने अपर और लोअर दोनों लिमिट को रख दिया। अब यहाँ पे रखने के बाद आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू
तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा हमारा 64/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ। आप लोग सॉल्व करके देख लेना। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही हो इसे सॉल्व करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।